चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, जैसे एवरग्रीन और मशहूर गानों से लोगों के दिल जीत लेने वाले प्लेबैक और गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। फैंस के लिए खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। पंकज के निधन की खबर उनकी बेटी नायाब उदास ने कंफर्म की। नायाब ने एक पोस्ट कर लिखा, भारी दिल और बड़े दुख के साथ हमें आपको ये जानकारी देनी पड़ रही है कि पद्मश्री पंकज उधास जी का 26 फरवरी 2024 को लंबी बीमारी से निधन हो गया है। पंकज उधास तो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे वो रोता बिलखता परिवार छोड़ गए। गजल गायक पंकज उधास की निजी जिंदगी की बात करें तो पंकज गुजरात के जीतपुर से आते हैं। वो 3 भाई हैं, जिनमें पंकज सबसे छोटे थे। उनके दोनों बड़े भाई मनहर उदास और निर्मल उदास भी गजल गायक हैं। पंकज का जन्म 17 मई 1991 को हुआ था। पंकज के पिता एक किसान हुआ करते थे। आपको याद दिला दें कि चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है, या फिर चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल जैसे गीत से पंकज को पॉपुलैरिटी मिली। वहीं पंकज उधास ने कई मधुर नगमे और गजलें भी गाई थी। उन्होंने अपनी सबसे पहली स्टेज परफॉर्मेंस लता मंगेशकर के साथ दी थी। वहीं गजल सम्राट पंकज उधास की शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो बता दें कि पंकज ने फरीदा से शादी की। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हैं, नायाब और रिवा उधास। नायाब ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिशियन ओजस आधिया से शादी की। नायाब के इंस्टाग्राम को देखें तो वो भी अपना म्यूजिक बैंड चलाती हैं। इसके अलावा वो कई शोज भी ऑर्गेनाइज करती हैं। वहीं छोटी बेटी रिवा भी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही जुड़ी है, हालांकि वो लाइमलाइट से अक्सर दूर रहती हैं। पंकज उधास भले ही सिंगर हों, लेकिन उनकी प्रेम कहानी भी बेहद फिल्मी रही है। पंकज की उनकी पत्नी फरीदा से पहली मुलाकात उनके पड़ोसी ने कराई थी। उस वक्त पंकज ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहीं फरीदा एक एयर होस्टेस थी। पड़ोसी से कराई मुलाकात में पंकज और फरीदा की दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। लगातार एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। हालांकि दोनों की शादी के बीच धर्म की दीवार आड़े आई थी, लेकिन पंकज डटे रहे और फरीदा से ही शादी की। संगीत के लिए दिए गए शानदार योगदान के बारे में बताएं तो साल 2006 में भारत सरकार ने पंकज उधास को पद्मश्री से सम्मानित किया था। वहीं पंकज उधास ने आदाब अर्ज है नाम से एक टैलेंट हंट शो भी चलाया था, जो सोनी एंटरटेनमेंट पर प्रसारित किया गया था। पंकज उधास अब बेहद कम गाने गाया करते थे। वहीं उनका लाइफस्टाइल भी बेहद साधारण रहा। पंकज नियमित रूप से रोज 6 से 7 अखबार पढ़ा करते थे और खुद को फिट रखने के लिए योगा और कसरत किया करते थे। पंकज उधास के फिल्मी सफर की बात करें तो नाम फिल्म के गाने चिट्ठी आई है ने पंकज उधास को देश भर में पॉपुलर किया था। इस गाने से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है। जब ये गाना तैयार हुआ तब एक दिन किसी दोस्त ने राज कपूर को डिनर पर घर बुलाया और पंकज उधास का यही गाना लगा दिया। राज कपूर की आंखों में इस गाने को सुनकर आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये गाना कोई नहीं भूल पाएगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन उनका करियर सिर्फ इस गाने की शोहरत पर नहीं टिका रहा। साल 1980 में आहत नाम के गजल एल्बम से उनका करियर शुरू हुआ। उसके बाद मुकर्रर, तरन्नुम और महफिल जैसे एल्बम्स आए। गजल के जगत में उनका जो नाम हुआ, उसकी बदौलत उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। उस वक्त महेश भट्ट नाम फिल्म बना रहे थे, जिसकी कहानी सलीम खान ने लिखी थी। पंकज उधास को फिल्म में एक गाना ऑफर हुआ और आगे इतिहास बन गया। चिट्ठी आई है कि पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया। इस क्रम में जिए तो जिए कैसे, मत कर इतना गुरूर और ना कजरे की धार जैसे हिट गाने दिए। इनके अलावा उनके एल्बम से आहिस्ता, चुपके चुपके और चांदी जैसा रंग जैसे खूबसूरत गानों को भी बहुत सुना गया। संगीत जगत को दिए अपने योगदान की वजह से साल 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गजल सम्राट पंकज उधास के निधन के साथ ही खूबसूरत नगमों के एक सफर का भी आज अंत हुआ है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर टीवी।